घड़े से भी पानी भरकर आश्रम ले आती थी और घड़ा कभी फूटता नहीं था। किंतु उस दिन ऐसा नहीं हुआ। इस निर्जन वन में हंसने की ध्वनि। प्रतीत हो रहा है कि कोई गंधर्व है जो अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। बड़ा ही आनंददायी है इनका ये मनोविनोद। ऐसा आनंद तो मेरे जीवन में कदाचित ही कभी आ पाए। मैं तो मात्र कल्पना ही कर सकती हूँ ऐसे आनंद की। ये क्या हो गया? आज ये घड़ा कैसे फूट गया? ये तो अनर्थ हो गया। अवश्य ही ये गंधर्व की स्त्रियों की क्रीड़ा से मेरे मन में जो विकार उत्पन्न हुआ था, कदाचित ये उसी का परिणाम है। और मैं जल कैसे ले जा पाऊंगी? क्या कहूंगी स्वामी से? इतना विलंब क्यों हो रहा है? देवी रेणुका आज अभी तक जल लेकर नहीं लौटी? पिताश्री, मैं देख कर आता हूँ कि माँ कहाँ रह गई। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पुत्र वसु। मैं अभी ध्यान योग के द्वारा देख लेता हूँ कि क्या हुआ है। रेणुका! रेणुका! ये तो स्वामी का स्वर है। प्रतीत हो रहा है कि वो अधिक ही क्रोध में है। कहीं मुझे दंडित ना करे। क्षमा करें स्वामी, मैं आज जल नहीं ला पाई। कदाचित घड़ा आज अधिक ही कच्चा रह गया था। घड़ा नहीं, तुम्हारा मन कच्चा था। जब मन ही दूषित हो गया था तो तुम स्वच्छ जल कैसे लाती? नहीं स्वामी, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अब भी अग्नि की भांति पवित्र हूँ। ना जाने ये कैसे हो गया। बस, बस, बस। मुझे सब ज्ञात है कि क्या हुआ और क्या नहीं। रूपवान, सुखेन, वसु, विश्वांस, उतरो। ये स्त्री जो तुम्हारी माँ है, इसका मन दूषित हो गया है। सब कुछ जानते हुए भी मिथ्या संभाषण किया है इसने। ये दंड की पात्र है। अतः आगे बढ़ो और अंत कर दो इस स्त्री का। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? वसु, मेरी आज्ञा का पालन करो
मृत्यु दो इस स्त्री को। पिताश्री, वेदों में भी स्पष्ट कहा गया है, किसी स्त्री के विरुद्ध शस्त्र उठाना घोर पाप है। और माता का वध एक जघन्य अपराध है। इसे हम कैसे कर सकते हैं पिताश्री? एक पतित स्त्री के विरुद्ध अस्त्र नहीं उठा सकते तुम। उस पर अपने पिता के आदेश की अवहेलना करके वेदों का ज्ञान दे रहे हो मुझे। वेदों में तो यह भी लिखा है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन न करना घोर पाप होता है। पिता के आदेश की अवज्ञा करने वाले पुत्रों, दंड के पात्र हो तुम सब। मेरा आदेश सुनकर भी तुम सब शिला की भांति मौन एवं स्थिर रहे। मेरा श्राप है तुम सबको, इसी क्षण शिला में परिवर्तित हो जाओगे। ये क्या किया आपने स्वामी? दंड की पात्र तो मैं थी ना, आप मुझे दंड देते। मेरे निर्दोष पुत्रों को अकारण ही दंड दे दिया आपने। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम मां। ये क्या, मेरे सभी बड़े भ्राता शिला में परिवर्तित हो गए? और मां का मुख भी अपराध बोध से मलिन प्रतीत हो रहा है। पिताश्री, क्या हुआ? ये सब? राम, पतिव्रत धर्म से पतित हुई अपनी मां का वध कर दो। ये क्या हो गया राम? मैंने तो क्रोधित होकर आदेश दिया था और तुमने अकस्मात ही। पिता के आदेश का पालन करना पुत्र के लिए सर्वोपरि कर्तव्य होता है पिताश्री। आपने मुझे बाल्यावस्था से यही तो सिखाया है और शास्त्रों में भी यही नीति है। इसीलिए मैंने एक क्षण भी नहीं सोचा। ये जो हुआ दुखद हुआ, किंतु तुम्हारी पितृभक्ति, मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण एवं विश्वास अतुलनीय है। मेरे आज्ञाकारी पुत्र राम, तुम अब मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हो पुत्र। तो वरदान में मुझे मेरी मां का जीवन और मेरे भ्राताओं की पूर्व स्थिति चाहिए पिताश्री। मुझे विश्वास है कि आप अपने तपोबल से उन्हें जीवन प्रदान कर सकते हैं।